बैठे हुए हैं स्पीकर लोकसभा, वो बहुत बड़ा गरिमामय पद है और उनको शायद जानकारी दी गई कि नहीं दी गई है कि इसका उद्घाटन हो चुका है। तत्कालीन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री सब मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर, फोटो छपे अखबारों के अंदर। तो सबको मालूम है कि ये उद्घाटन हो चुका है और ऐसी परंपरा क्यों डाल रहे लोग कि वापस उसका उद्घाटन करवाओ, शुभारंभ कराए के नाम पे बुलाते हैं। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि 5-6 साल पहले वसुंधरा जी ने बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो 37,000 करोड़ का था प्रोजेक्ट, जब मैंने उसका शिलान्यास करवाया था, डॉक्टर वीरप्पा मोइली आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी और वो टाइम बाउंड प्रोग्राम पूरा हो जाता। 5 साल तक उसको बंद रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। सिर्फ इसलिए कि श्रेय नहीं मिले, ये प्रोजेक्ट आज वाला जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, इसको बंद इसलिए रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। गांधी वाटिका को भी 1 साल इसलिए बंद रखा गया, कांग्रेस से नहीं मिले। ये इनकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की है और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी है, वो जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 5 साल बंद रखा गया, फिर शुभारंभ के नाम पे बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग अब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहते हैं 80% के आसपास काम पूरा हुआ है। तो कोई डिले होगा प्रोजेक्ट तो उसका कॉस्ट बढ़ेगी, एस्केलेशन होगा। पब्लिक इंटरेस्ट वो कभी नहीं होता है। हमने कोई प्रोजेक्ट को जो बीजेपी राज में शुरू हुए, इंक्लूडिंग ईआरसीपी जो वसुंधरा जी ने शुरू करी थी, हमने कोई प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है। हमारी सोच में उनकी सोच में इतना रात दिन का फर्क है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ की सरकार और यहाँ के स्पीकर साहब पता नहीं क्या सोच करके इसका वापस शुभारंभ करने के नाम पे 1 साल तक बंद रखा गया। जो उद्देश्य से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, हिंदुस्तान में सबसे शानदार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान बना है और राज्य में होगा भी नहीं, खाली दिल्ली के अंदर लोकसभा पार्लियामेंट से अटैच है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। एक नया हमने आयाम स्थापित किया। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यहाँ के रिटायर्ड जुडिशरी के लोग, यहाँ के रिटायर्ड पॉलिटिशियंस, एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए सब बैठ के चर्चा कर सकें, इस प्रकार की सुविधाएं मिले, लोगों को प्लेटफॉर्म मिले। ये सोच के जो इतना बड़ा काम उन्होंने हाथ में लिया और शानदार बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब क्या 1 साल बंद पड़ी हुई है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये मेरा मानना है। अभी भी समय ओम बिरला जी को मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम भाग नहीं लेना चाहिए। इस पर आप खुद ही शुभारंभ कर दे, क्या दिक्कत है उसके अंदर। जिस प्रकार की गोविंद दोतासा जी बोले भी हैं कि ये एक प्रकार से जिस सोच के साथ में ये फैसले कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है कि स्पीकर है उनको? आज सुबह हमारे विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये बात कही है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास, निर्माण कार्य और उद्घाटन पुराने कांग्रेस समय में हो गया था, जिसमें सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, आदरणीय अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, सब लोग उसके अंदर शामिल थे। उनकी पट्टिका बाकायदा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर लगी हुई है। उसके बावजूद शुभारंभ के नाम पे वापस इसका उद्घाटन ये लोग करना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ एक गलत परंपरा यहाँ डल रही है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी
और हमारा पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से ये लोग आज जयपुर के अंदर शुरू कर रहे हैं और कल ये लोग इसको पूरे राजस्थान के अंदर शुरू करेंगे और कई जगह कर ही रहे हैं। इनके हारे हुए एमएलए वो उद्घाटन शिलान्यास करते घूम रहे हैं और जीते हुए विधायकों को ये लोग बुला नहीं रहे हैं। इस प्रकार की परिपाटी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और पुनः मैंने सुबह माननीय अध्यक्ष जी से वापस निवेदन भी किया था कि आप स्वयं जो है इसकी शुरुआत कर दें, कल हवन कर इसमें शुरुआत हो। तो ये आप ओम बिड़ला जी को बुला रहे हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, देश की लोकसभा है, इतने बड़े पद पे वो हैं, और वो आके किसी चीज का वापस उसका शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं तो ये उनकी पद की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। कोई बड़ा काम होगा तो निश्चित तौर पर हम खुद अध्यक्ष जी के साथ चल के हम आग्रह करेंगे और हम चाहेंगे कि ओम बिड़ला जी वापिस आए, किसी प्रोग्राम में आए, किसी उद्घाटन में आए, किसी शिलान्यास में आए, किसी संगोष्ठी में आए, कोई यहाँ वर्कशॉप रखी जाए उसमें आए। पहले भी वो आए हैं, पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ आए हैं। सीपी जोशी जी उस समय अध्यक्ष थे, उस समय उनको लेके आए थे, और उपराष्ट्रपति जी भी उस समय आए थे। तो कोई इसमें पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है इस पे पुनः विचार किया जाए।